हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे आज की पहली अपडेट्स में आप लोगों को बताता हूँ कि सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की भाई रहते हैं या सऊदी जो भी रहते हैं, गैर मुल्की भाइयों के लिए खास है कि यहाँ सब भाई कोई ना कोई कंपनी का सिम चलाते रहते हैं, चाहे एसटीसी हो, ज़ेन हो, मोबाइल हो, फ्रेंडी हो, वर्जिन हो, लिब्रा हो या कोई भी कंपनी का सिम सऊदी अरब में आप लोग सभी लोग चलाते हैं। तो इसमें ऐसा एक घटना हो गया, मेरे एक जानने वाला था जो पहचान का लड़का था, वो तकरीबन यहाँ 10-12 साल से रह रहा है, तो उसके नाम पे 25,000 रियाल का मुखालफा आ गया है सिम के ऊपर। उसे ये बात जानकारी नहीं थी। जब कंपनी वालों ने उसको फोन किया, सिम वालों ने, तब उसको यह पता चला। लेकिन ये मुखालफा कैसे हुआ मैं आपको वही बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि यहाँ जो सिम यूज किया जाता है, प्रीपेड होता है, पोस्टपेड होता है। तो प्रीपेड में तो कोई मुखालफा नहीं होता है, प्रीपेड तो हम रिचार्ज करेंगे तो चालू रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसी में एक पोस्टपेड सिम आती है जो हमें बिल पे करना होता है, ये सभी को पता है। तो वो किसी ने उसके नाम से पोस्टपेड सिम निकाल लिया था जो कि उसको जानकारी नहीं थी। कंपनी वालों ने उसको फोन किया कि आपके ऊपर 25,000 ग्राम, तब उसको जानकारी हुई। ऐसी गलती आप लोग ना करें। आप लोग अपने नाम पे कितनी सिम है ये आसानी से जान सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे CRTC ऐप अवेलेबल है। उसके बाद नफात, आप नफात में लॉगिन कर लीजिए, नफात ऐप में लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद CIRTC ऐप खोलिए, वहां से आप आसानी से उसमें लॉगिन करके आप ये जान सकते हैं कि मतलब हमारे नाम पे कितनी सिम चल रही है। अगर मेरे नाम पे फालतू सिम चल रही है तो हम उसको कंपनी में फोन करके बंद कर दें, या उस CRTC ऐप में भी ऐसा सिस्टम अवेलेबल है कि वहां से भी बंद किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं मिलते तो आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा आप लोगों को कि मतलब इसमें किस तरह से आप चेक कर सकते हैं CRTC ऐप में नफात के जरिए, क्योंकि पहले जैसा सिस्टम CRTC का ऐप नहीं रह गया है, अब नफात के जरिए ही ओपन होता है। तो सबसे पहले आपको नफात ही बनाना होगा, उसके बाद CIRTC ऐप आसानी से बन जाएगा, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपके नाम पे कोई फालतू सिम है तो आप उसको आसानी से बंद कर सकते हैं। उसमें भी मालूम पड़ जाएगा आपके पास प्रीपेड है या पोस्टपेड है, और आपके पास अगर जैसे कि उसमें फाइन बाकी है कि नहीं बाकी है, वो चीज आप जब बंद करने जाएंगे तो आपको तुरंत वो जाहिर हो जाएगा कि आपके नाम पे इतनी फाइन बाकी हुई है। तो जो मेरे जानने वाला था उसका 25,000 रियाल का था जब वो STC का सिम था। उसके बाद जब उसको कंपनी वाले ने फोन किया तो कंपनी में गया STC के अपने मुदीर को लेके, जो उसका मुदीर था, मेन था, उसको लेके गया। तो वहां वो बात कही कि मैंने ये सिम निकाला ही नहीं है और ये कैसा मेरे ऊपर फाइन हो गया, मैंने कभी चलाया ही नहीं। तो STC वालों ने उसको बोला ठीक है तुमने नहीं चलाया, लेकिन ये तुम्हारे नकामे पे ही मतलब ये शो कर रहा है, अब 25,000 नकामे पे ही आपके सिम है। तो बोला मैंने यूज नहीं किया। तो STC वाले बोले ठीक है हम उसको ट्रैक करेंगे, अगर वो मिल जाता है तो हम तो उससे फाइन का पैसा ले ही लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो आपको पे करना ही होगा। अब कितना पे करना होगा ये STC वालों ने उसके साथ कंफर्म नहीं किया। अगर वो पे करता है तो मैं आपको आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, दूसरी वीडियो बना के, क्योंकि अभी तक उसने पे नहीं किया। बस इतनी बात हुई है उसके STC पे में, वो आके मेरे से बोल रहा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है यार। तो मैं बोला यार ये तो गलती है, कम से कम मेरे से एक बार भी बोला होता, इतने दिनों से है 10 साल से, कम से कम एक बार भी मुझसे बोला होता तो मैं तेरा चेक कर लिया होता कि मतलब तेरे सिम पे मुखालफा है कि नहीं है, या तेरे नाम पे कितनी सिम चल रही है। तो बोला यार मुझे जानकारी नहीं होती। फिर मैं CIRTC ऐप से उसका चेक भी किया तो उसके नाम पे वाकई 2 सिम थी, STC की ही दोनों सिम थी, एक पोस्टपेड एक प्रीपेड। तो इस वजह से उसका फाइन आ रहा था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप लोग पहले चेक कर लीजिए, अगर आपके नाम पे वो सिम है, फालतू सिम है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं उस कंपनी में फोन भी करके। जैसे कि अगर STC में मोबाइल है तो मोबाइल में, ज़ेन है तो ज़ेन में, फ्रेंडी है तो फ्रेंडी में आप कॉल करके भी बंद किया जा सकता है, या आप उनका ऑफिस जाके बंद कर सकते हैं, या आप CIRTC ऐप के द्वारा भी बंद कर सकते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहना है भाई, अगर यहाँ गैर मुल्की भाई रहते हैं, हम कमाने के लिए आए, अगर हमारे ऊपर इतनी फाइन लग जाएगी और वो फाइन बगैर पे करने हमें खुर्ज निहाई लग भी नहीं सकता। हाँ छुट्टी तो हम आसानी से आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर लेकिन हम खुर्ज निहाई जाने लगेंगे तो हमें वो एयरपोर्ट पे करना होगा, ये समझ लीजिए। तो मेरा कहना है कि आप लोग चेक करके सावधान हो जाए, क्योंकि मेरे एक पहचान वाले के साथ ऐसा हो गया, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर ही कर देता हूँ। अगली अपडेट ज़वाजात की तरफ से अपडेट
बड़ी अपडेट्स आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स नए आते हैं, नए लोगों के लिए खास अपडेट्स है। जो यहाँ सऊदी अरब में नए आते हैं, नए वीजे पे आते हैं, उनके लिए खास अपडेट। उनको आपको पता है कि यहाँ के सऊदी जो होते हैं, जो नए वर्कर्स को बुलाते हैं, ड्राइवर हुआ या नौकरानी हुई या मजरे में काम करने वाला हुआ, डोमेस्टिक वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो लोगों को सऊदियों के पास 90 दिन का वक्त होता है कि आपको पहचानने के लिए, जांचने के लिए आप उस काम पे खरा उतर रहे हैं कि आप नाटक कर रहे हैं या आप कोई वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए उनको पास 90 दिन का वह समय दिया जाता है, यहाँ की हुकूमत देती है। तो पहले ऐसा था कि ये 90 दिन का जो समय होता था, इनके पास तभी भी 90 दिन का समय होता था, लेकिन ये लोगों को खुरुज निहाई लगाने के लिए जवाजात जाना होता था। लेकिन अब जवाजात ने वो चीज अपडेट कर दिया। ये अपने अफसर से भी, जो सऊदी है आपका वकील जो होगा, वो अपने अफसर से भी आपको खुरुज निहाई मार के सीधा एयरपोर्ट भेज देगा, और वो खुरुज निहाई कैंसिल भी नहीं होगा नए डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। क्योंकि यहाँ जो पुराने हैं, अगर उनका खुरुज निहाई लग जाता है तो हम सऊदी के साथ मांडवाली करके, सऊदी के साथ बातचीत करके उसको 60 दिन के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हम कफाला भी ले सकते हैं। अगर मेरा सऊदी मुझे चलो खुरुज निहाई लगा दिया, मैं पुराना हूं, मैं अपने सऊदी के साथ बातचीत करके उसको मैं कैंसिल करा के दूसरी जगह कफाला भी ले सकता हूँ, सऊदी को राजी करके, डोमेस्टिक वर्कर। लेकिन सऊदी को राजी होना चाहिए, जो मेरा कफिल है वो राजी होना ही चाहिए। उसके बाद ही हम मतलब एक पुराने लोगों का, लेकिन नए लोगों का ये कफाला भी मतलब ये जो खुरुज निहाई लगेगा वो कैंसिल भी नहीं होगा, उनको सीधा उनके देश जाना होगा। क्योंकि ये सऊदी अरब के जवाजात की तरफ से बड़ी अपडेट्स है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी देख लिए होंगे कि मैं दिखाया हूं आप लोगों को। इसमें बताया गया है कि जो भी नए डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं वो आए तो 3 महीना एकदम अच्छे से काम करें, 3 महीने तो कोई नाटक ना करें, नहीं तो आपको जब चाहेगा आपका सऊदी आपको तुरंत अपने अफसर से सीधा खुरुज लगाएगा और आपको एयरपोर्ट पहुंचा देगा। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई तीसरा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो उसने खुरुज लगा दिया तो फिर वो कैंसिल भी नहीं होगा। हर हाल में आपको अपने देश जाना ही होगा, उसमें कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। तो जो भी नए वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए सऊदी अरब, वो लोग आए तो कम से कम 90 दिन तो नाटक ना करें। जो काम बोलते हैं वो लोग आप चुपचाप वो काम करते रहें, क्योंकि ये 90 दिन आजमाते भी हैं काम के लिए कि ये लड़का मेरे पास रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा, लड़का कैसा, इसका नेचर कैसा, ये सब चीजें देखते हैं। मतलब इसको काम आता है नहीं आता है, वो सब कुछ देखते हैं। तो आप 90 दिन एकदम सावधानी से यहाँ काम करेंगे, 90 दिन के बाद आपका अकामा बन जाएगा, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं आएगी। जब तक आपका अकामा नहीं बनता है तब तक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये खुरुज लगा देंगे तो कैंसिल नहीं होगा। तो जो भाई भी अपने देश से आते हैं पैसा खर्चा करके आते हैं, आपको पता है कि सऊदी अरब आने के लिए सभी को कुछ ना कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है। कुछ क्या, अगर इंडिया से आ रहे हैं तो 60,000, 50,000, 70,000 ऐसे खर्च होते हैं। तो जो भी भाई पैसा लगा के आते हैं वो यहाँ चुपचाप सावधानी से काम करें। 90 दिन के बाद अगर आपका काम बन जाता है तो उसके बाद अगर वो सऊदी आपको कुछ भी मार दिया बाई चांस, तो आप या कोई आपका जाने पहचाने वाला सऊदी के साथ बात करके कुछ कैंसिल भी करा सकता है। उसके बाद आदमी दूसरी जगह का फाला ले सकता है। लेकिन 90 दिन से पहले आप लोग ऐसी गलती ना करना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब